Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 4, part 2 of Production and Operations Management. In this session, we were talking about facility locations. Various topics to be covered here are location analysis techniques and behavior impact in facility location. लोकेशन एनालिसिस टेक्निक्स, वेरियस टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं जिससे हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट कर सकें. हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसीडर करेंगे बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर लोकेशन, जहाँ पे आप अपनी फैसिलिटी जो है स्टार्ट कर सकें, अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर सकें. सो बेसिकली यहाँ पे हम 4 टाइप्स की टेक्निक्स की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ देम इज़ फैक्टर रेटिंग मेथड. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लोकेशन टेक्निक. ये टेक्निक बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत सारी जगहों पे यूज़ की जाती है. इट इज़ यूज़फुल फॉर सर्विस एंड इंडस्ट्रियल लोकेशंस. ये जो टेक्निक है बेसिकली ये यूज़ की जाती है चाहे इंडस्ट्री में कुछ सेटअप करना हो, कोई लोकेशन डिसाइड करनी हो, या फिर किसी सर्विस की कोई पर्टिकुलर लोकेशन डिसाइड करनी हो. हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया था कि जब हम प्रोडक्शन में प्रोडक्ट की बात करते हैं बेसिकली वी इंक्लूड प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज. प्रोडक्ट वो सारी चीज़ें जो टेंजिबल हैं, जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं. सर्विसेज वेयर एज दे आर इंटेंजिबल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में जाते हैं, वहाँ की कोई सर्विसेज अवेल करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट लेते हैं, दे आर ऑफरिंग यू दी सर्विसेज. ऐसा कोई टेंजिबल प्रोडक्ट वो आपको नहीं दे रहे, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. देन रेट्स लोकेशन यूजिंग फैक्टर्स. वो सारे फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं आपकी लोकेशन के सिलेक्ट होने में, उन सब फैक्टर्स को हम अलग अलग बेसिस पे रेट करते हैं. देन फैक्टर रेटिंग मेथड. बेसिकली 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फैक्टर रेटिंग मेथड में. फर्स्ट, डेवलप अ लिस्ट ऑफ रेलिवेंट फैक्टर्स कॉल्ड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. वो सारे फैक्टर्स जिनका एक बहुत बड़ा रोल है सक्सेस में हमारे पर्टिकुलर वेंचर को, जहाँ पे हम पर्टिकुलर ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पे हम अपना फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, हमें सक्सेस मिलेगा, उन सारे फीचर्स को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ लाइक लेबर ड्रिवन, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी लेबर की उसमें ज़रूरत पड़ेगी, उस केसेस में जो इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर्स हैं वो होंगे सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, उसके बाद वेज रेट क्या है उस पर्टिकुलर लोकेशन में लोगों का, देन वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ऑल सच थिंग्स. वंस वी हैव प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स वी विल असाइन अ वेट टू ईच फैक्टर. हम हर एक फैक्टर को एक पर्टिकुलरली वेट दे देंगे कि इतना इंपॉर्टेंट है. सपोज जैसे हम जो पिछले एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लेबर की अवेलेबिलिटी, उसको हम सबसे ज़्यादा वेट देंगे. देन कितना कहाँ पे कितना वेज रेट है पर्टिकुलर जगह पे, उसको उससे कम वेट देंगे. देन डेवलप अ स्केल फॉर ईच फैक्टर. देन स्क्वायर ईच लोकेशन फॉर ईच फैक्टर. जैसे ही हमने उनको अलग अलग वेट्स दे दिए, स्केल इस्टेब्लिश कर लिया कि ऑन वेरियस बेसिस ऑन दी रेट ऑफ 5 to 10, अगर आपको स्केल इस्टेब्लिश कर लिया, आपने अलग बेसिस पे रेटिंग देनी है, देन आप एक पर्टिकुलरली स्कोर दे देंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन को डिपेंडिंग अपॉन वेरियस अदर फैक्टर्स. Then we will multiply score by weights for each factor for each location. Finally हमारे पास weight भी है प्लस score भी है एक पर्टिकुलर लोकेशन का, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन का पॉइंट्स निकालने के लिए. देन वी विल सम अप ऑल दीज थिंग्स. जो हमारे पास सम टोटल आएगा, जिस लोकेशन का ये हाईएस्ट होगा उस लोकेशन को हम सिलेक्ट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल फैक्टर रेटिंग मेथड्स का हमने यहाँ पे एक लिया हुआ है. सपोज यू आर एन एनालिस्ट फॉर जॉन डेयर. आप एक एनालिस्ट हैं, आपको लोकेशन कंसीडर करनी है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए. अब आपके पास 2 अलग अलग लोकेशंस दी गई हैं. फर्स्ट इज़ ओमा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NE से, या फिर डेनवर को हम CO से रिप्रेजेंट करेंगे. तो वेरियस फैक्टर्स जो हम कंसीडर करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, या फिर लेबर अवेलेबिलिटी. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अलग अलग वेट्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हाईएस्ट वेट दिया गया है, दैट इज़ ऑफ 0.7. कॉस्ट ऑफ लिविंग को वेट दिया गया है 0.1 एंड लेबर अवेलेबिलिटी को दिया गया है 0.2. नाउ देयर आर 2 लोकेशंस अवेलेबल. फर्स्ट NE को हमने पॉइंट दिए हैं 8, कॉस्ट ऑफ लिविंग को दिया है 7 एंड लेबर अवेलेबिलिटी को दिया है 10. वेयर एज कंपनी जो है जो CO से रिप्रेजेंट हो रही है, लोकेशन जो CO से रिप्रेजेंट हो रही है, उसको हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के केस में 6
पॉइंट्स दिए हैं, 6 स्कोर दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के केस में 6 दिया है एंड लेबर अवेलेबिलिटी के बेसिस पे 8 दिया है. नाउ वेयर शुड वी लोकेट, दिस इज द मेन प्रॉब्लम. नाउ लेट्स सी हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ on the left hand side we have the various factors, manufacturing cost, cost of living and labor availability. इन तीनों अलग अलग फैक्टर्स का वेट क्या है अलग अलग. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 0.7 है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का 0.1 है एंड लेबर अवेलेबिलिटी का 0.2 है. हम जब भी अलग अलग वेट्स देते हैं अलग अलग फैक्टर्स को, हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा उन सारे वेट्स का जो सम टोटल है इट शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी 1.0 टोटल आना चाहिए उन सारे वेट्स का. नाउ इन केस ऑफ ओमा हमने स्कोर दिए हैं अलग अलग. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमने 8 स्कोर दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को हमने 7 स्कोर दिया है एंड लेबर अवेलेबिलिटी को हमने 10 स्कोर दिया है. ओमा का अब वेटेड फैक्टर हम निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग वेट एंड स्कोर. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का अगर हमें ओमा का देखना हो वेटेड फैक्टर कितना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 विद 8, दैट विल गिव यू 5.6. ऐसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग का वेटेड फैक्टर निकालने के लिए वी विल मल्टीप्लाई 1.1 विद 7 एंड लेबर अवेलेबिलिटी का निकालने के लिए 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट विल गिव यू द वेटेड फैक्टर ऑफ लेबर अवेलेबिलिटी दैट इज 2. सेम तरीके से हम डेनवर की भी कैलकुलेशंस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें वेटेड फैक्टर अगर डेनवर का निकालना हो तो हम 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, दैट विल गिव यू 4.2. कॉस्ट ऑफ लिविंग का निकालना है 0.1 हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, दैट विल अगेन गिव यू 0.6. देन लेबर अवेलेबिलिटी का हम निकालेंगे वेट 0.2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, दैट इज़ 1.6. सो हेयर सम टोटल इज 6.4. नाउ वी विल कंपेयर कि डेनवर का टोटल कितना है, ओमा का कितना है, एंड ओमा इज गेटिंग द मैक्सिमम टोटल दैट इज 8.3. सो इन दिस केस ओमा इज़ द बेस्ट लोकेशन टू चूज़. हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को चूज़ कर लेंगे. Then plant location methodology, center of gravity method, centroids. जो हमारा सेकेंड मेथड है दैट इज़ बेसिकली द प्लांट लोकेट हमें कहाँ करना है, इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड या फिर सेंटरॉइड मेथड भी कहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस वेट एंड टाइम. जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. इसमें हम बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है जो कवर करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वेट कितना है जो ट्रैवल होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, एंड थर्ड कितने टाइम में ट्रैवल होगा. सेकेंड दी क्वांटिटेटिव मेथड. बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड जो है एक क्वांटिटेटिव मेथड्स है. इसमें जो हम डिस्टेंस वेट एंड टाइम है ये अलग अलग वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है हम वेरिएबल्स को मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. इनमें जो रिलेशनशिप है हम मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू इसमें इस्टेब्लिश करते हैं. देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रेविटी लोकेशन प्रॉब्लम इज़ टू लोकेट द सिंगल न्यू फैसिलिटी सच दैट द टोटल मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज मिनिमाइज. जो मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रेविटी लोकेशन प्रॉब्लम का वो ये है हमें ऐसी कोई एक न्यू फैसिलिटी इस्टेब्लिश करनी है जहाँ पे हमारी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो जाए. बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट is increasing the profitability of the organization, but that is a misconception. मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट जितनी ज़्यादा होती है कंपनी को उतना ही ज़्यादा लॉस होता है. सो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है ग्रेविटी लोकेशन प्रॉब्लम में कि किस तरीके से हम मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है उसे कम से कम कर सकते हैं. देन लोड डिस्टेंस टेक्निक. Now, instead of identifying a single set of location coordinates, various locations are evaluated using a load distance value that is a measure of weight and distance. अलग अलग locations को हम इसमें select करते हैं. अर्लियर जितने भी मेथड्स हैं हमारे एक सिंगल सेट ऑफ लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स को हम सिलेक्ट कर लेते थे, बट इन केस ऑफ लोड डिस्टेंस टेक्निक हम बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें अलग अलग पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करते हैं, मेजर्स करते हैं इन टर्म ऑफ देयर वेट एंड डिस्टेंस. कितना लोड जाएगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में हम इसको एनालाइज करते हैं. लोड डिस्टेंस टेक्निक इज अप्लाइड बाय कंप्यूटिंग अ लोड डिस्टेंस वैल्यू फॉर ईच पोटेंशियल फैसिलिटी
लोकेशन। लोड डिस्टेंस टेक्निक में हम बेसिकली कंप्यूट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिस्टेंस है एक पर्टिकुलरली वेट को जो ट्रेवल करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। लोकेशन विद द लोएस्ट वैल्यू वुड रिजल्ट इन द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जितना कम लोड होगा एक पर्टिकुलर चीज़ का उतना ही कम उसकी लोएस्ट वैल्यू होगी, उतनी ही वैल्यू कम हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है जो कम हो जाएगी। और जिस केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी, कंपनी का कम खर्चा हो रहा है, उसी हम पर्टिकुलर सिचुएशन को, उस लोकेशन को कंपनी जो है सिलेक्ट कर लेगी। वाई? बिकॉज उसमें जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी के वो कम हो रहे हैं। Now, locational break-even analysis. This is the last technique of location analysis. इसमें it is based on the cost volume analysis to make an economic comparison of location alternatives. इसमें हम बेसिकली एनालिसिस करते हैं कॉस्ट का और वॉल्यूम का, कितनी कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ रही है टू ट्रांसफ़र अ पर्टिकुलरली वन वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें हम बेसिकली ये बात करते हैं कि कितना लेवल ऑफ क्वांटिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय गिवन सेट ऑफ सम कॉस्ट। एक इतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन करने में इतनी कॉस्ट लग रही है, हम दोनों को कंपेयर करते हैं, जिसमें सबसे कम कॉस्ट होती है उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्शन में जब हम कॉस्ट की बात करते हैं बेसिकली टू कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट विच डज़ नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वो नहीं बदलता विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेयर एज जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के लेवल के साथ बदलता रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे आपका अगर रेंट जाता है प्रीमाइसेस का, नो मैटर व्हाट आप जितना भी प्रोडक्शन का लेवल कर रहे हैं वो आपका पर्टिकुलर रेंट है जो जाएगा। वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट है जो आपके प्रोडक्शन लेवल के साथ बढ़ती या कम होती है। फॉर एग्जांपल आपने कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया, जितना ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा उतने ही ज़्यादा रॉ मटेरियल्स जो हैं यूज़ किए जाएंगे। सो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, एंड देन वी विल ट्राई कि हम उन्हें ग्राफ में लोकेट कर सकें, उन्हें रिप्रेजेंट कर सकें। हर एक लोकेशन का अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। देन वी विल ट्राई कि हमारा जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में कौन सी लोकेशन पे पॉसिबल है। बेसिकली 3 स्टेप्स टू लोकेशन ब्रेक इवन एनालिसिस आर देयर। 3 स्टेप्स होते हैं लोकेशन ब्रेक इवन एनालिसिस के। फर्स्ट वी विल डिटरमाइन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच लोकेशन। हर एक लोकेशन का हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जो है आइडेंटिफाई करेंगे। देन हम जितनी भी कॉस्ट हैं, plot the cost for each location with the cost on the vertical axis of the graph and annual volume on the horizontal axis। जितनी भी हमारी वेरिएबल है कॉस्ट है चाहे फिक्स कॉस्ट है उनको पहले हम डिटरमाइन करेंगे एक लोकेशन के बेसिस पे। देन हम एक ग्राफ पे उन्हें लोकेट कर देंगे। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगा उसमें हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा, कितना एनुअल वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस वर्टिकल एक्सेस पे आएगा कि कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो हम इनकर कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है। नाउ वी विल सिलेक्ट द लोकेशन दैट हैज़ द लोएस्ट टोटल कॉस्ट फॉर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन वॉल्यूम। हम उस पर्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कम से कम हमारी कॉस्ट लगती हो एक डिज़ायर्ड प्रोडक्शन लेवल को अचीव करने के लिए। नाउ दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ लोकेशन ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें 3 अलग अलग सिटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट इज़ एक्रोन, देन बाउलिंग ग्रीन एंड देन शिकागो। इन तीनों सिटीज़ में दोनों कॉस्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। एक्रोन की फ़िक्स कॉस्ट है $30,000 वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट है $75 पर यूनिट। बाउलिंग ग्रीन की फ़िक्स कॉस्ट है $60,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट है $45 पर यूनिट। शिकागो की है $1,10,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट है $25 पर यूनिट। नाउ द सेलिंग प्राइस इज़ $120, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है 2000 यूनिट्स। अब टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इस केस में हमारा वॉल्यूम है 2000, सो एक्रोन की टोटल कॉस्ट निकलेगी $30,000 प्लस 2000 multiply by 75 which will gives you $1,80,000। सेम वे में हम बॉलिंग ग्रीन की टोटल कॉस्ट निकालेंगे विच इज़ $1,50,000 और शिकागो की निकालेंगे विच इज़ $1,60,000। नाउ लेट्स सी इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में है हमारा एनुअल वॉल्यूम कितना है प्रोडक्शन का, वेयर एज
वाई एक्सिस पे है एनुअल कॉस्ट कितनी है, कितनी कॉस्ट लग रही है पर्टिकुलर लेवल को अचीव करने के लिए। इस केस में हमारा डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है 10,000 विच इज़ लाइक जस्ट एग्जैक्टली इन बिटवीन दीज टू डॉटेड लाइन्स। नाउ जो लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन जो कॉस्ट कर्व है वो है एक्रोन कॉस्ट कर्व। ब्लू कलर का जो लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाउलिंग ग्रीन कॉस्ट कर्व, वेयर एज द डार्क ग्रीन इज रिप्रेजेंटिंग द शिकागो कॉस्ट कर्व। नाउ एज यू कैन सी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने से पहले पहले एक्रोन कॉस्ट कर्व सबसे कम है, उससे ज़्यादा बाउलिंग कॉस्ट कर्व है, सबसे ज़्यादा शिकागो कॉस्ट कर्व है। लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है बाउलिंग ग्रीन कॉस्ट कर्व थोड़ा और कम हो गया, वेयर एज जो एक्रोन कॉस्ट कर्व है और बढ़ गया, शिकागो कॉस्ट कर्व भी और इंक्रीज़ हो गया। एज वी रीच 2500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, जो शिकागो कॉस्ट कर्व है और बाउलिंग ग्रीन कॉस्ट कर्व है दोनों इक्वल हैं, वेयर एज जो बाउलिंग ग्रीन कॉस्ट कर्व है उसकी सबसे कम कॉस्ट है अगर हम 2000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए इन दिस केस अ पर्टिकुलर सिचुएशन जो लोकेशन सिलेक्ट होगी वो है बाउलिंग ग्रीन। नाउ दे आर वेरियस बिहेवियरल इम्पैक्ट्स इन फैसिलिटी लोकेशन एज वेल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे बिहेवियरल आस्पेक्ट्स हैं जो आपको एक फैसिलिटी लोकेशन में डिसाइड करने होते हैं, जो उसको आप कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इज़ द कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस जैसे अलग अलग पर्टिकुलर सब एरियाज़ में, अलग अलग सब स्ट्रक्चर्स में सब कल्चर्स अलग अलग होते हैं। सो अ कंपनी नीड टू कंसीडर ऑल दीज कल्चरल डिफरेंसेस एज वेल। First, organization must recognize the difference in the way people in various ethnic, suburban and rural communities react to the new business. किस तरीके से एक पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलरली पोजीशन, एक पर्टिकुलर जगह पे ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं लोगों के एथनिक बिहेवियर में, उनकी कम्युनिटीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मैनेजरियल स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मस्ट अडेप्ट टू द नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ द लोकल सब कल्चर्स। जो भी पर्टिकुलर जगह को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आपकी फैसिलिटी के, आपके जो आउटलेट है उसका जो भी मैनेजरियल पोजीशंस पे लोग हैं उन्हें उस पर्टिकुलर लोकल एरिया का मैनेजरियल स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वहाँ पे बाकी सारी और फैसिलिटीज़ का है वही फॉलो करना चाहिए। जो नॉर्म्स एंड कस्टम्स उस पर्टिकुलर एरिया में है उसी फॉलो करने चाहिए। एट द इंटरनेशनल लेवल इट इज़ मोर इवन ग्रेटर कल्चर डिफरेंसेस आर देयर। इंटरनेशनल लेवल पे कल्चर डिफरेंसेस और भी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अरब साइड जाते हैं वहाँ पे दे आर नॉट लाइक वेरी ओपन टू द फैक्ट लाइक इवन वुमेन आर वर्किंग इन दी ऑफिसेज। तो उस केस में अगर आपकी कोई फैसिलिटी वहाँ सेटअप हो रही है, आपको वही पॉलिसीज़, वही ट्रेडिशन, वही कस्टम्स नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए जो अरब में है, ना कि आपको वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो इंडिया में हो रही हैं। देन लोकेटिंग अ न्यू फैसिलिटी इन अ न्यू कल्चर इज़ नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ डुप्लीकेटिंग हाईली रिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। जब भी हमको एक न्यू फैसिलिटी को लोकेट करते हैं, जो न्यू कल्चर है ज़रूरी नहीं है हमने उन्हीं को फॉलो करना है, रादर जो मैनेजरियल टेक्निक्स और स्किल्स वहाँ यूज़ हो रहे हैं हमें उन्हें भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उससे प्रोडक्टिविटी जो है हमारी कंपनी की इंक्रीज़ हो जाए, कुछ इंप्रूवमेंट आ सके ऑर्गेनाइजेशन में। मोर ओवर द पीपल हु आर वर्किंग देयर, लोकल जो वहाँ के पीपल हैं, दे विल बी मोर कंफर्टेबल उन्हीं मैनेजरियल टेक्निक से, उन्हीं मैनेजरियल स्किल से जो ऑलरेडी वहाँ पे प्रिवलेंट हैं। Then job satisfaction. Though no consistent relationship between productivity and job satisfaction, but employees with high satisfaction exhibit less absenteeism, less tiredness and fewer grievances. दो कोई ऐसी फॉर्मल थ्योरी नहीं है, ऐसा कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया गया, इस्टेब्लिश नहीं किया गया प्रोडक्टिविटी के बीच में एंड जॉब सेटिस्फैक्शन के बीच में, लेकिन एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा अगर हाई सेटिस्फैक्शन लेवल होता है तो वो तीन चीज़ें हैं जो वो एग्जिबिट करते हैं। फर्स्ट, लेस एब्सेंटिज्म, वो एब्सेंट कम से कम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जितना कम एब्सेंट होंगे उतना ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, वेस्टेजेस नहीं होंगी रिसोर्स की। देन लेस टार्डनेस, टार्डनेस इज़ वो टायर्ड कम रहेंगे। देन फ्यूअर ग्रीवेंसेस, उन्हें इतनी कंप्लेंट्स नहीं होंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। देयर इज़ सम एविडेंस दैट सेटिस्फैक्शन इज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कम्युनिटी प्रॉस्पेरिटी, स्मॉल टाउन वर्सेज लार्ज मेट्रोपॉलिटन लोकेशंस एंड डिग्री ऑफ यूनियनाइजेशन। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो हमें इस चीज़ पे बिलीव करवाते हैं कि सेटिस्फैक्शन लेवल जो एक पर्टिकुलर पर्सन का बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक ये डिपेंड करता है वो किस कम्युनिटी
कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इफ़ सपोज देयर इज़ अ पर्सन जो एक रूरल एरिया से बिलोंग करता है, वो बहुत कम फैसिलिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ देर इज़ समवन जो मेट्रोपॉलिटन लोकेशन से बिलोंग करता है, उसको अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे एडवांटेजेस भी देंगे, स्टिल सम हाउ ही विल समवेयर डाउन लाइन उनको हो सकता है तब भी कुछ डिससेटिस्फैक्शन हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिटी फ्रॉम विच यू बिलोंग। देन देर इज़ कंज्यूमर कंसिडरेशंस। कंज्यूमर कंसिडरेशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है इन फैसिलिटी लोकेशन। जहाँ पे आपके कंज्यूमर्स लोकेटेड हैं, उसी लोकेशन के पास आपको अपना फैसिलिटी जो है लोकेट करना चाहिए, बिकॉज उतना ही कम टाइम लगेगा आपको अपने कंज्यूमर्स को अप्रोच करने में। लेसर द टाइम यू विल टेक, मोर market you will able to cover. Now these are some of the questions for your practice. First, explain the meaning of site selection along in detail. आपको site selection का meaning explain करना है कि particular site को आप जब select करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप factors कौन कौन जिनको आपको ध्यान रखना है. Then what are the various techniques for location analysis. ऐसी कौन कौन सी techniques हैं जिससे आप location analysis कर सकते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया. बेसिकली 4 techniques हैं. Then हमें इन सारी techniques को डिटेल में with examples explain करना है. That's all for this session. Thank you.